दोस्तों, कछुओं के बारे में बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये बहुत ही शांत स्वभाव के जानवर होते हैं। इन्हें खुद में रहना पसंद होता है और ये बस अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। हालांकि कई मौकों पर ये जानवर भी आक्रामक हो जाते हैं और अपना खूंखार रूप दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कछुए इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे शांत और शर्मीले जानवरों में से एक हैं। वैसे अगर आपने भी कभी इन जानवरों के पास जाने की कोशिश की होगी तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ही आप इनके पास जाते हैं वैसे ही ये अपने मुंह और हाथ पैरों को अपने शेल या खोल के अंदर खींच लेते हैं और एकदम शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद ये फिर तब तक बाहर निकलने में भरोसा नहीं रखते जब तक कि इन्हें इस बात का यकीन ना हो जाए कि अब बाहर इन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। इन कछुओं के बारे में वैसे तो हम कई बातें जानते हैं और हमने इनसे जुड़ी हुई कई कहानियां भी अपने बचपन में सुनी हैं। इन सब के अलावा एक बात जो इन कछुओं को सबसे खास बनाती है वो ये कि कछुए इस धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से भी एक हैं। आज भी कई जगहों पर जब खुदाई की जाती है तो उनमें से कछुओं के सदियों पुराने अवशेष देखने को मिल जाते हैं। खैर, ये तो हम जान गए कि कछुए इस दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं और इसकी उम्र भी काफी अधिक होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन कछुओं का जन्म कैसे होता है और ये बड़े कैसे होते हैं? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कछुओं की पूरी जिंदगी यानी लाइफ साइकिल ऑफ टर्टल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस सफर पर हमारे साथ। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको कछुओं से जुड़ी एक बेहद ही खास बात बताने वाले हैं। दरअसल हम कई बार टर्टल और टॉर्टोइज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इन दोनों जानवरों को एक ही समझ बैठते हैं। लेकिन वहीं अगर असलियत में देखें तो ये एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जानवर हैं। हालांकि इनके शरीर में बहुत समानता होती है, इसके चलते इनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं हिंदी में दोनों को यानी टर्टल और टॉर्टोइज को कछुआ ही कहा जाता है। इस कारण सब इन्हें एक ही जानवर मानते हैं। लेकिन यदि अंतर की बात करें तो टर्टल को जहां पानी में रहना अधिक पसंद होता है तो वहीं टॉर्टोइज को अक्सर ही जमीन पर भटकते हुए या आराम फरमाते हुए देखा जाता है। पानी और जमीन पर रहने के लिए इन दोनों के खाने में भी बहुत असमानता होती है। जैसे टर्टल एक ओमनिवोरस जानवर है जो घास और पौधों से लेकर जेलीफिश और पानी के दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाता है, तो वहीं टॉर्टोइज एक हार्बीवोरस जानवर है जो घास से लेकर दूसरे पौधों और पत्तियों को खाकर अपना पेट भरता है। इसके अलावा जो चीज इन्हें अलग बनाती है वो है इनका शेल। दरअसल टर्टल की खोल पतली होने के साथ ही पानी के अनुकूल होती है जिससे उसे पानी में रहने में आसानी होती है, जबकि इसी जगह टॉर्टोइज की खोल गोल और गुंबद जैसी नजर आती है। इनकी खोल के अलावा इन दोनों में अंतर करने का एक और तरीका है इनके पैर। दरअसल टर्टल के पैर चौड़े और मछलियों के पंखों की तरह होते हैं जिसके चलते उन्हें पानी में तैरने में काफी मदद मिलती है। लेकिन वहीं टॉर्टोइज के पैर मोटे और किसी हाथी की तरह होते हैं जिनकी मदद से ये जमीन पर आसानी से चल लेते हैं। यही नहीं, टॉर्टोइज के मुकाबले टर्टल बड़ा होता है और इसके शरीर का वजन भी टॉर्टोइज से ज्यादा रहता है। हालांकि जीने के मामले में टर्टल जहां 20 से 40 साल ही जीने में सक्षम होते हैं तो इसी जगह टॉर्टोइज का जीवन काल 80 से 150 साल तक देखा जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ये कछुए काफी अधिक भी जी जाते हैं। जैसे इस दुनिया में सबसे उम्र दराज कछुआ आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना में रहता है। इसकी उम्र कुछ महीनों पहले ही 190 साल हुई है जिसके चलते इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। बता दें इस कछुए का नाम जोनाथन है और ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म साल 1832 में हुआ था। यानी कछुए इस दुनिया के सबसे अधिक जीने वाले जीव हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, आज हम यहाँ सबसे पुराने कछुए के बारे में नहीं बल्कि टर्टल के जीवन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है मादा और नर कछुए के संभोग या मेटिंग से। आमतौर पर कछुए के बीच संभोग आधे घंटे से लेकर इससे भी अधिक समय तक होता है। खैर, जब कछुए के बीच मेटिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो नर और मादा अलग हो जाते हैं।
और अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान नर तो आगे निकल जाता है, लेकिन जब मादा के अंडे देने का समय नजदीक आने लगता है तो वो पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है। मादा को मेटिंग के बाद अंडे देने में करीब 1.5 महीने से भी अधिक समय लगता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किनारे पर आने के बाद मादा सीधे अंडे दे देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मादा को काफी मेहनत करना पड़ती है। वैसे आपको बता दें कि ज्यादातर कछुए गर्मी के मौसम में ही अंडे देते हैं। ये मादाएं इस मौसम के दौरान बड़ी संख्या में समुद्र तट पर आ जाती हैं और यहाँ अपने अंडों के लिए एक सही जगह का चुनाव करने में लग जाती हैं। वे एक ऐसी जगह का चयन करती हैं जो पानी से बहुत ज्यादा दूर भी ना हो और इस जगह पर सूर्य की किरणें भी सही तरीके से पहुंचती हो। अब इसके बाद जब मादा अपने अंडों के लिए एक सही जगह ढूंढने में कामयाब हो जाती है तो वहां अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। दरअसल ये मादाएं एक गड्ढे में अपने अंडे देती हैं, जिसके लिए इन्हें पहले तट पर एक गड्ढा भी खुद ही खोदना पड़ता है। आपको बता दें कि इन गड्ढों की गहराई करीब 8 इंच तक होती है, जबकि इसे खोदने के लिए मादा अपने पंख जैसे पैरों का इस्तेमाल करती है। वो गड्ढे से लगातार मिट्टी खोदकर बाहर डालती है। इस गड्ढे को बनाने में आमतौर पर मादा को आधे घंटे का समय लगता है। इसके बाद जब मादा कछुआ अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है तो उनमें अंडे देना शुरू कर देती है। बता दें कि एक मादा एक बार में करीब 50 से लेकर 100 या इससे भी अधिक अंडे देने में सक्षम होती है। अब जब अंडे देने का काम पूरा हो जाता है तो मादा अपने अंडों को फिर से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देती है और पानी में चली जाती है। कछुए के इन अंडों से बच्चे बाहर निकलने में 45 से 75 दिनों का समय लगता है। इस दौरान जब बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो खुद ही मिट्टी को हटाकर जमीन पर आने लगते हैं। इस समय इनके शरीर का आकार बहुत छोटा होता है और ये बेहद ही क्यूट नजर आने लगते हैं। अंडों से बाहर आने और जमीन तक पहुंचने के बाद अब इन्हें अपनी मंजिल यानी पानी में जाना होता है। लेकिन इनका ये कुछ दूर का सफर भी काफी मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि ये कछुए बहुत छोटे होते हैं और साथ ही इनकी रफ्तार भी कम होती है। जबकि इस रास्ते में कई शिकारी इनके इंतजार में अपनी पलकें बिछाए पहले से ही बैठे रहते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं समुद्री पक्षियों, रकून्स या फिर कुत्तों के बारे में, जो इन्हें देखते ही अपना शिकार बनाने के लिए इन पर टूट पड़ते हैं। कई बार तो केकड़े भी इन्हें मारने से पीछे नहीं हटते और इन्हें देखते ही इनका शिकार करने में लग जाते हैं। इस जद्दोजहद में कई कछुए पानी में पहुंचने के पहले ही मारे जाते हैं। हालांकि अब भी कई कछुए पानी तक पहुंच जाते हैं और तैरकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस दौरान इनका सामना पानी में मौजूद मछलियों से होता है, जो इन्हें खाने के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। जमीन और पानी के इन शिकारियों से बचकर आखिर में जो कछुए आगे निकल जाते हैं वे मछलियों के अंडे और दूसरे छोटे जीवों को खाकर बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक बार जब वे वयस्क हो जाते हैं तो जेलीफिश दूसरे जीवों और पौधों को खाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कई बार ये कछुए अपना गुस्सैल रूप भी दिखाते हैं और कई जीवों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। कई बार तो इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में कछुओं की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो अधिक भूख लगने पर दूसरे कछुए पर भी हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती हैं। खैर, अगर आगे बढ़े तो अब जब कछुआ पूरी तरह से वयस्क यानी अडल्ट हो जाता है तो वो भी मेटिंग के लिए एक मादा की तलाश करने लगता है। इस तलाश में कछुआ फिर से उसी जगह यानी समुद्र तट पर आ जाता है जहां से उसका जीवन शुरू हुआ है। इस जगह अपने लिए उचित मादा को ढूंढने के बाद फिर से कछुए की मेटिंग और नए बच्चों के जन्म की वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो बाकी कछुओं के लिए होती है। दोस्तों, इसी तरह से कछुओं का ये संसार आगे बढ़ता रहता है और कछुए अपनी चुनौती भरी जिंदगी को जीते रहते हैं। वैसे आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।